This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. अवामी शिकायत के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म का एक और अहम इक़दाम। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट को अवामी शिकायत के हल के साथ मशरूत करने का फैसला। THA मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल का दूसरा रोज, शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आम की मुख्तलिफ वराइटीज देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली और VC जामे ज़करिया कहते हैं इस इवेंट में आवाम की भरपूर दिलचस्पी उसके कामयाब होने की जमानत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे समेत 5 वकला पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा साबिक गवर्नर बलोचिस्तान नवाब अकबर भुट्टी की बेवा शहजादी नरगिस के मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मईशत को $150 अरब का नुकसान हुआ। हमने 70,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। इमरान खान कोरोना से ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। इमरान खान कश्मीर फरोशी के बाद किस मुंह से कश्मीर आ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में जलसा-ए-आम से खिताब। कोरोना वबा के बायस मजीद 25 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड। हुकूमत ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट एक बार फिर बंद करने का अंदिया दे दिया। PDM का शिराजा बिखर चुका। हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला अपोजिशन इत्तेहाद अपने ही बोझ से खुद गिर गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स में 12 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान 26 जुलाई से 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। मुल्तान FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए सिलिकॉन के जाली फिंगरप्रिंट बनाकर मोबाइल फोन सिम में नाम करने वाला गिरोह पकड़ लिया। इस्लामाबाद अदालत ने लड़के और लड़की के काबिल एतराज वीडियो बनाने, ज्यादती करने वाले मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बांग्लादेश की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 52 मजदूर हलाक हो गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, सिग्नल बने जो शमा की हो महफिल, रौनक बने टेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। कभी मम्मी का है दुला, बोले लगी बोलियां, जायके की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल,
दिल बोली है साइकी की जुबान है शमा साइकी की जुबान है शमा ट्वाइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं सैयद आसिफ अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट को अवामी शिकायत के हल के साथ मशरूत करने का फैसला किया है। उन्होंने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेने वाले सालाना खुफिया रिपोर्ट में अवामी शिकायत के अजाले पर कारकर्दगी का दर्जा और नंबर देने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तरीक़ा कार वज़ा करने का मुरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अवाम की शिकायत को हल करना किसी भी सरकारी अफसर की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिकायत का फौरी हल और अवाम की इत्मीनान सरकारी अफसरान की कारकर्दगी जांचने का बेहतरीन पैमाना है। मुरासले में मजीद कहा गया कि सरकारी अफसरान की ACR में अवामी शिकायत के हल से मुतल्लिक कारकर्दगी को शामिल करने का तरीक़ेकार बनाया जाए। MNS ज़रई यूनिवर्सिटी, बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और DHA मुल्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल दूसरे रोज़ भी जारी है। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल के दूसरे रोज़ के मेहमान खसूसी स्कॉश के साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान, वाइस चांसलर जामिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली थे। 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल के दूसरे रोज़ मैंगो फेस्टिवल में आम की 200 से ज़ायद इक़साम नुमाइश में रखी गई। मैंगो फेस्टिवल में एक्सपोर्टर्स, मैंगो ग्रोअर्स और इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने स्टॉल्स भी लगाए। मैंगो फेस्टिवल के दूसरे रोज़ ज़रई जामिया के शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम आम से बनने वाली मुख्तलिफ डिशेस के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें आम से बनने वाले तमाम खाने नुमाइश में रखे गए। वाइस चांसलर जामिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुल्तानी आम को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्तान के आम जैसे मिठास किसी आम में नहीं, जिस वजह से ये अपनी मिसाल आप है। इस इवेंट में आवाम की भरपूर दिलचस्पी इसके कामयाब होने की ज़मानत है। मैंगो डिश कंपटीशन में मुख्तलिफ तालीमी इदारों और होटल्स की जानिब से 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। तालीमी इदारों में MNA ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान, बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, कौथम कॉलेज, फिजियो कॉलेज, एमरसन कॉलेज, टाइम्स इंस्टीट्यूट समेत दीगर तालीमी इदारों ने हिस्सा लिया, जबकि होटल्स की जानिब से रमादा होटल, आवारी होटल, बारबेक्यू टुनाइट, शंग्रीला होटल और हैप्पी किचन ने हिस्सा लिया। मैंगो डिशेस बनाने के मुकाबलों के जजेस के फराइज बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से डॉक्टर मोहम्मद रियाज, मैनेजर शमा घी एंड हफीज, जनरल मिल्स के नवीद हाशमी, क्वालिटी ऑफिसर रमादा मुल्तान अब्बास रांझा, सीनियर ट्रेनर होटल मैनेजमेंट मिस सोनिया शरीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैफुर रहमान, यूनिफ्रेश मुल्तान मोहम्मद आसिफ हयात टिपू ने अंजाम दिए। इस मौका पर चेयरमैन PARB डॉक्टर आबिद महमूद, रिटायर्ड IG रेलवे पुलिस सैयद इब्न हुसैन, मेजर तारिक, मिस राबिया सुल्तान, ख्वाजा शोएब, जाहिद हुसैन गर्देजी, नूरुल हक झंडेर, मुमताज खान मुनेज समेत दीगर ज़रई साइंसदानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मक्स न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए वाइस चांसलर ज़करिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये फेस्टिवल मुल्तान की तारीख का कामयाब तरीन इवेंट है। आज 200 के करीब आम की वैराइटीज़ की नुमाइश की गई। ये अल्लाह की करम नवाजी है कि हमारे मुल्क में आमों की इतनी वैराइटीज़ हैं। बहुत अच्छा काम है, इतनी खूबसूरत नुमाइश जहाँ मैंने सुना है 200 के करीब वैराइटीज़ हैं, हमने तो सुना भी नहीं था कभी, और सारी वैराइटीज़ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह कि हमारे मुल्क में इतनी वैरायटी है आमों की। दूसरी बात ये मैं नोट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाहर के लोग आए हैं उन हालात में जहाँ कोरोना से हम बाहर आए हैं, जहाँ पड़ोसी से नहीं मिल सकता था, तो ऐसा एक माहौल बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए ऐसे और नुमाइश हो। दूसरी बात यह, बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी सूबे की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, साउथ पंजाब का ये ऑक्सफोर्ड है, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा, हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसमें यहाँ लीड ली है, क्रेडिट जाता है उसको, लेकिन हमारे भी काफ़ी रिसर्च, हमने भी स्टॉल लगाए हैं, साथ सपोर्ट कर रहे हैं आपको।
तो बहुत अच्छी बात है जी। ये तो बड़ी कंस्ट्रक्टिव एक डेवलपमेंट है। इस मौके पर इस्लामाबाद में मैंगो फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आबिद हुसैन, मुल्तान फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर तनवीर समेत SM फूड्स और वॉल्का फूड्स के स्टॉल पर मौजूद फरख अयूब और ऑर्गेनिक ग्रीन के सरबराह बिलाल असगर ने भी मैक्स न्यूज़ से गुफ्तगू की और इवेंट को कामयाब करार दिया। इस्लामाबाद का रिस्पांस तो आपको ख़बरों से पता चल गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि वहाँ पे भी हमने इस साल सबसे बड़ा शो किया। लेकिन ज़ाहिर है कि मुल्तान जो है वो उसको मैंगो कैपिटल कहते हैं, तो यहाँ पे जो रश है या जो यहाँ पे जो चीज़ है वो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में नहीं हो सकती। यहाँ पे तो हमारा एक बड़ा फेस्टिवल है जो कि हमारा ब्रांड है MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का, तो उसको हम हर साल रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों के लिए यहाँ पे नुमाइश के साथ साथ जो है वो फेस्टिविटी के भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके साथ साथ मैंगो के प्रोडक्शन और उसके प्रोटेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ सेमिनार्स हैं, फिर उसकी सप्लाई चेन के ऊपर, तो ये अपने आप में एक पूरा फेस्टिवल है जिसके अंदर हर उम्र के हर तरह के लोगों के लिए जो है वो एक्टिविटी मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान मैंगो फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र, जो कि इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और एक अच्छा इवेंट माशाल्लाह ये करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5th एनुअल मैंगो फेस्टिवल है मुल्तान के अंदर और इसमें लोगों की शिरकत है, आपने देख लिया है। आज दूसरा दिन है और रश अल्हम्दुलिल्लाह कम होने का नाम नहीं ले रहा और इससे जो है आम की शोहरत और इस फेस्टिवल की शोहरत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आम की पहचान मुल्तान से है और मुल्तान की पहचान जो है वो आम से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने 200 से ज़्यादा वैराइटीज़ का जो है वो स्टॉल एक लगाया हुआ है। इसके अलावा फार्मर्स के स्टॉल्स हैं, इंडस्ट्री के हैं। इस टाइम यहाँ पर आपको ग्रोअर्स भी मिलेंगे, एक्सपोर्टर्स भी मिलेंगे, आपको एकेडमिया के बंदे भी मिलेंगे, आपको रिसर्च की फील्ड के भी बंदे मिलेंगे, आपको आम पब्लिक भी मिलेगी। तो ये एक ओवरऑल बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ख़ासकर कोविड के बाद ये पहला एक खुल के इवेंट हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर एक नई रोशनी और एक जो नया वलवला पैदा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इससे मुल्तान की जो है इमेज और फिर आम की जो एक्सपोर्ट है उसमें भी बेपनाह इजाफा होगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से जो हम महसूस कर रहे हैं कि इन इवेंट्स की वजह से, जैसे हमने पहले इस्लामाबाद में किया और अब यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हमारी आम की जो है वो काफ़ी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जो ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान इस जो है कॉज को आगे लेके चलेगी और हम इसके बरामदात को मज़ीद और मंडियों तक भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरख अयूब है और हम SM फूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैंगो फेस्टिवल की वजह से हमने आज यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया है। हम यहाँ पर जितनी हमारी मैंगो फ्लेवर्ड जितनी भी हमारी कैंडीज़ हैं, टॉफ़ीज़ हैं और हमारे बिस्किट्स हैं, उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये मैंगो फ्लेवर्ड हमने तैयार किया हुआ है और इसको हमने हाइजीनिकली तौर पे और इसको हमने रेडी किया लोगों के लिए। यहाँ पर आज हमने डिस्प्ले लगाया है और हमारी जो स्पेशलिटी है उसमें ये है कि हम बेस्ट फूड विद बेस्ट क्वालिटी एट लो प्राइस हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इस तरह के इवेंट्स जो है ना हर कुछ अर्सा बाद होते रहने चाहिए, क्योंकि एक तो ये बात है कि जिस हमारा जो करंट सिनेरियो भी चल रहा है कोविड की वजह से, तो उसमें जो हमारी कंपनी है SM फूड्स गिफ्ट्स पाकिस्तान, तो ये जो लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो हमारा यहाँ पे स्टॉल लगाने का पर्पस भी यही है कि जितनी हमारी ब्रांडिंग हो सके, लोग देखें, अपॉर्चुनिटीज़ हों, ठीक है। और हमारे जो इसके अलावा जो करंट सिचुएशन है कोविड की, उसमें हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। बेसिकली मेरी कंपनी जो है ऑर्गेनिक ग्रीन्स के नाम से इस कॉन्सेप्ट के साथ है कि इसमें हमें खाने को ऐसी चीज़ मिले जो केमिकल फ्री हों, फर्टिलाइज़र फ्री हों और ऑर्गेनिक हों। इसमें हमने अभी अपनी ये प्रोडक्ट जो है वो शो की है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, बाकी फ्रूट्स और गुड़, शक्कर, हनी, इस तरह की चीज़ें जो हैं हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और पब्लिक से हम यहाँ आने का मकसद ये है कि उनको ये चीज़ें दिखाएं कि सिर्फ़ खाद डालने से या कीड़े मार दवाओं के बोहतात और उसको इस्तेमाल करने से ही चीज़ नहीं होती, बल्कि उसके बगैर भी होती है। इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका पर एकड़ पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट खालिस होती है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये मकसद है। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, लोगों का
इनटेक बहुत अच्छा था और यहाँ पे बाकी लोगों से भी मिलके हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि तमाम प्रोडक्ट, ख़ास तौर पे आम ही नहीं बाकी भी प्रोडक्ट जो हैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराई जाएं, लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में लोगों का पोटेंशियल क्या है और कैसे ये चीज़ें बन रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे एडवोकेट हसन नियाज़ी समेत 5 वकला के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात के तहत लाहौर के थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा साबिक़ गवर्नर बलोचिस्तान नवाब अकबर भुट्टी की बेवा शहजादी नरगिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दइया ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने खिलाफ FIA में दर्ज एक मुकदमे में अबूरी जमानत करवाने सेशन कोर्ट पहुंची थी और इनके हमरा इनके वकील अयाज भट्ट एडवोकेट साथ मौजूद थे। मुद्दइया का कहना था कि हसन नियाज़ी ने साबिका शोहर और मेरे खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। मुद्दइया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उसे अहाता अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुद्दइया शहजादी नरगिस की मुद्दत में इस्लामपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुकदमे में इक़दाम कत्ल, ख़वातीन के कपड़े फाड़ने और धमकाने की दफ़ात समेत 6 दफ़ात लगाई गई हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, आज अमरीका के तर्जुमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा तामीरी शराकतदार है। इनके मुताबिक अफगानिस्तान में उनकी और पाकिस्तान की मंजिल एक है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मईशत को $150 अरब का नुकसान हुआ है। हमने 70,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होती है और हालात 90 की दहाई की तरफ जाते हैं तो हमारे मसाइल में भी इजाफा होगा। मज़ीद मुहाजिरीन के आने का ख़तरा भी मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम बॉर्डर फेंसिंग भी कर रहे हैं और सरहद को महफूज बना रहे हैं। हम ईरान मॉडल को भी ज़ेर गौर ला रहे हैं। हम माजी से सबक सीख कर मुस्तकबिल की हिकमत अमली बना रहे हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के हवाले से वज़ीर खारजा का कहना था कि हम अपोजिशन की हर काबिल अमल तजवीज़ को सदके दिल से कबूल करेंगे। जलसों में आजकल बड़े कायदीन मनफी बयानात दे रहे हैं, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि कौमी सलामती के इशूज़ पर मुश्तरका सोच रखी जाए। आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि PTI और इमरान खान कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया। इमरान खान मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आए और मेरी इत्तलात के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान से पूछना चाहती हूँ कि कश्मीरियों का खून बेचने का हक किसने दिया? कश्मीर फरोशी के बाद ये किस मुंह से कश्मीर आ रहे हैं? जिसने सारी जिंदगी खेल तमाशे में गुजारी हो वो खारजा पॉलिसी के बारे में क्या जाने? सिलेक्टेड की पॉलिसी ये है कि मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, अब अवाम भी खामोशी इख्तियार कर लें। इनकी खारजा पॉलिसी ये थी, भारत ने कश्मीर को साथ जोड़ लिया तो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ नहीं कर सकते तो 22 करोड़ अवाम से खेलने का हक किसने दिया है? मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 25 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशख़ीस के लिए 47,528 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,737 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ इस वबा से मजीद 25 अफराद की ज़िंदगियों को निगल लिया, जबकि मुल्क में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड हुई। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि फील्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोर शादियों में शिरकत करने वाले, इंडोर रेस्टोरेंट और जिम में जाने वाले लोग वैक्सीनेशन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर मालिकान जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो हमें ये सहूलत बंद करना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM का शिराजा बिखर चुका। हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला अपोजिशन इत्तेहाद अपने ही बोझ से खुद गिर गया। चंद माह के लिए बनने वाले अपोजिशन का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का नाकाम तरीन और नालायक तरीन इत्तेहाद साबित हुआ। PDM में शामिल अपोजिशन जमातें हुकूमत गिराने का दावा करती रहीं, लेकिन हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है, जबकि PDM वाले आपस में ही दस्तों गिरेबां हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि PDM के मुर्दा जिस्म में जान डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। मुस्तरद शुदा अनासिर के बहरूप कौम देख चुकी है। अवाम इस टोले के ड्रामे को बखूबी जानते हैं। ये गैर फितरी इत्तेहाद अवाम को धोखा नहीं दे सकता। कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की जुर्रतमंद और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर पूरा एतमाद है।
इलेक्शन कमीशन ने 42 कंटोनमेंट्स बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कंटोनमेंट्स बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात 12 सितंबर को होगा। रिटर्निंग अफसरान 26 जुलाई से 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी वसूल करेंगे, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 31 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 13 अगस्त को अवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी होने के बाद सरकारी अफसरान के तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी लगा दी है, जबकि वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा कंटोनमेंट बोर्ड का दौरा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मुतलका कंटोनमेंट बोर्ड्स में किसी किस्म की तरक्याती स्कीम का ऐलान भी नहीं किया जा सकेगा। मुल्तान FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए सिलिकॉन के जाली फिंगरप्रिंट बनाकर मोबाइल फोन सिमें नाम करने वाला ग्रुप पकड़ लिया। FIA हुकाम के मुताबिक टीम ने बहावलपुर के इलाके हासिलपुर में यू फोन फ्रेंचाइज से 5 अफराद गिरफ्तार किए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना FIA में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में शहबाज, रमजान, ताहिर, गुलजेब और नईम शामिल हैं। इनसे 93 शनाख्ती कार्ड की कापियां, 3000 सिमें, 4 मोबाइल, 6 अंगूठे स्कैनर और 1 लैपटॉप मिला है। मुल्जिमान के कब्जे से 1775 सिलिकॉन के अंगूठे, मुख्तलिफ कंपनियों की 28 एक्टिव सिमें भी बरामद हुई। इस्लामाबाद अदालत ने लड़के और लड़की की काबिल एतराज़ वीडियो बनाने, ज्यादती करने वाले मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कबल अज़ीं पुलिस ने मुतासरा लड़की और लड़के का बयान रिकॉर्ड कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान और ASP आमना बेग बयान रिकॉर्ड करने मुतासरा लड़के और लड़की के घर गए और मुतासरा ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी भी किया। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि नौजवान असद और मुतासरा लड़की ने आपस में शादी कर ली है। बांग्लादेश में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 52 मजदूर बुरी तरह झुलसकर हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में वाक़िया फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बाइस 100 से ज़ायद मजदूर अंदर फंस गए और कई मजदूरों ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। आतिशज़दगी की वजह से 52 मजदूर बुरी तरह झुलसने और दम घुटने के बायस हलाक हो गए, जबकि कुछ हलाकतें तीसरी मंजिल से छलांग लगाने से हुई। हस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 30 से ज़ायद मजदूरों को शदीद जख्मी हालत में हस्पताल लाया गया है, जिनमें 9 की हालत तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.